सरकारी सिस्टम के लोग बार बार अपनी जो गलती है, घटिया काम है, वो दिखाने में पीछे नहीं हटते। और यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी सरिया बाहर आ गया है। और ये नेहरू नगर ब्रिज है जिसका मेंटेनेंस करना है, शिवनाथ नदी का पुल है जिसका मेंटेनेंस करना है, और मरोदा फ्लाईओवर है जिसका मेंटेनेंस करना है। लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, ये 10 मार्च की तारीख है और साहब की बात हवाई, उन्होंने विधायक जी को भी बेवकूफ़ बना दिया अपनी बातों में। गड्ढे इतने हैं, उबड़ खाबड़ इतनी जगह पर कि वो कोई देश का जो है, कोई कंट्री का जो है मैप आपको लगेगा। आप देख सकते हैं कि गड्ढे का जो स्वरूप है वो किसी मैप से कम नहीं है। तारीख देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, काम करना इन्हें आता नहीं शायद, इसीलिए तारीख दे के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो तारीख अभी तक नहीं आई। ये फिल्म का डायलॉग है, दामिनी फिल्म में आपने सुना होगा, और इस फिल्म के डायलॉग को हमारे सिस्टम के अधिकारी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। और इसीलिए जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम हमारे सरकारी सिस्टम के अधिकारियों से कोई सीख ले। बेवकूफ़ बनाने का काम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए तारीख पे तारीख का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 4 दिन पहले 6 मार्च को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने नेहरू नगर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। और उस ब्रिज के साथ उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ब्रिज कॉरपोरेशन PWD के DK महेश्वरी साहब, उन्हें कहा था कि आप जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट कर लें। उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया था, लेकिन DK महेश्वरी साहब ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी में नेहरू नगर ब्रिज है जिसका मेंटेनेंस करना है, शिवनाथ नदी का पुल है जिसका मेंटेनेंस करना है, और मरोदा फ्लाईओवर है जिसका मेंटेनेंस करना है। लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, ये 10 मार्च की तारीख है और साहब की बात हवाई, उन्होंने विधायक जी को भी बेवकूफ़ बना दिया अपनी बातों में। 3 दिन की बात कही थी, आज 4 दिन हो गए, एक ढेला यहाँ पे रखा नहीं गया है। और मैं मौजूद हूँ शिवनाथ नदी ब्रिज पर, पुलगांव के शिवनाथ नदी फ्लाईओवर पर, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए हुई थी, 2018 में कंप्लीट हुआ था। और यहाँ भी वही हाल है। और मुझे लगता है कि नेहरू नगर से ज़्यादा स्थिति बद से बदतर जो है शिवनाथ नदी के पुलगांव फ्लाईओवर की है, पुलगांव ब्रिज की है, जिसका निर्माण 2018 में कंप्लीट हुआ था। और आज देख सकते हैं कि पूरे ब्रिज में आपको घटिया काम के एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलेंगे। जिस जगह से मैंने शुरुआत की थी, इस जगह पर जो है ये ब्रिज जो है भरभरा कर गड्ढे में गिर गया था उस समय, क्योंकि अंदर के जो मिट्टी थे वो धसक कर बह गए थे। और आज भी ये गड्ढा वैसी के वैसी है। आप देख सकते हैं कि कैसे आप जैसे ही आप राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आएंगे तो आपको एक बड़ा जर्किंग मिलेगा। ये गड्ढा, ऐसे बहुत सारे गड्ढे आपको सामने मिलेंगे, वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ खुशवंत है। और सरकारी सिस्टम के लोग बार बार अपनी जो गलती है, घटिया काम है, वो दिखाने में पीछे नहीं हटते। और यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी सरिया बाहर आ गया है। और ये खतरनाक टाइप का लोहे का जो है, आप देख सकते हैं, ये नट बोल्ट क्या क्या बाहर आएगा यहाँ पता नहीं। डामर की परतें गायब हो चुकी हैं ब्रिज में, क्योंकि गड्ढे जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। और ये सरिया आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो पूरा ब्रिज खराब है, स्थिति खराब है, मेंटेनेंस करना था। 3 दिन की बात कही थी DK महेश्वरी साहब ने। और DK महेश्वरी साहब के पास शायद इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो ब्रिज का निरीक्षण करने आ जाए। मेंटेनेंस की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे आपको कई जगह मिलेंगे जहाँ की डामर की परतें जो है पूरी तरह उखड़ चुकी है। आप आगे वीडियो में बने रहिए, हम कोशिश करेंगे, हमारे अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो मरोदा ब्रिज की भी स्थिति दिखाएंगे। शिवनाथ नदी ब्रिज का हाल बेहाल है। इसके अलावा जो है हम बाकी जगह भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हमारे सिस्टम के अधिकारी जो है ये तारीख देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। काम करना इन्हें आता नहीं शायद, इसीलिए तारीख दे के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, अभी आपको और भी गड्ढे दिखाएंगे। अब मैं शिवनाथ नदी के ठीक ऊपर, यानी कि बीचों बीच नदी के बीच ब्रिज पर आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है खतरनाक टाइप का गड्ढा है। आप देखिए, ऐसे बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे जिसकी डामर की परतें जो है गायब हो गई हैं। आपको सिर्फ गिट्टियाँ आपको नज़र आने लगेंगी। और गड्ढे जो है पूरे लाइन से पूरे ब्रिज पर है, आपको नज़र आने लगेगा। इतना घटिया काम हुआ है कि राजनांदगांव वाले जो दुर्ग आते हैं, फिर दुर्ग वाले जब राजनांदगांव जाते हैं, उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। इन गड्ढों से होकर जब गुजरते हैं, आपको ये नज़ारा जो है पूरे ब्रिज पर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अब पुलगांव का जो नाला है, पुलगांव का जो पुराना ब्रिज है, उस पर जो है लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उसका हाल भी इसी तरह है, वो सबसे बेकार कंडीशन में है। और हम मेंटेनेंस करने के लिए
ठेकेदार के पास वक्त नहीं है, ब्रिज कॉरपोरेशन पीडब्ल्यूडी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ब्रिज के लिए सेपरेट जो है डिपार्टमेंट बनाया गया है, सेपरेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, सेपरेट जो है जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के पास जो है अब घटिया काम करने के अलावा कोई दूसरा कोई काम नहीं है, और इसीलिए जो है इनकी गड्ढे जो है लगातार उभरते आ रही है। लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए हमारे जिम्मेदार साहबों के पास में जो है फुर्सत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके शिवनाथ नदी के पुल पर जो है लाइट लगाई गई थी, वो लाइट भी अब गायब हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और कुछ में लाइट लगी है। भैया लाइट लगाने से पहले गड्ढे भर देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर इन गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, कम से कम वो हादसे रुक जाते। लेकिन साहब लोग को चकाचौंध की दुनिया देखनी है, अलग अलग रंग बिरंगी लाइट लगाई हैं, लाइट लगाई गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट जो है चालू है। ये देखिए एक्सपेंशन जॉइंट जिसकी बात उस दिन साहब कर रहे थे, ये हर ब्रिज का हाल है कि जो ब्रिज के जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो जो है गायब हो चुके हैं, निकल चुके हैं। आपको ये गड्ढे और जर्किंग का रूप देगा। और ट्रक आ रही इधर जाओ, तो ऐसे बहुत सारे गड्ढे आपको थोड़ी दूर और लेके जाऊँगे, एक और आप वीडियो में बने रहेगा, बहुत खतरनाक स्थिति दिखने वाली है, वो आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाने वाला हूँ गड्ढे का वो स्वरूप जिसे देखकर आपको कोई ना कोई देश का नक्शा याद आ जाएगा, और आप ढूंढते रहिएगा कि किस देश का नक्शा है, क्योंकि गड्ढे इतने हैं उबड़ खाबड़ इतनी जगह पर कि वो कोई देश का जो है, कोई कंट्री का जो है मैप आपको लगेगा। आप देख सकते हैं कि गड्ढे का जो स्वरूप है वो किसी मैप से कम नहीं है। ऐसा हाल जो है, आप जैसे ही रोमन पार्क के ठीक सामने आएंगे शिवनाथ नदी के पुल पर, उसके बाद ये नज़ारा है, और पूरा जो है लंबा जो है गड्ढा पोर्च आपको नज़र आएगा। और ये अभिनंदन पैलेस के बगल में जो है पिछले दिनों एक शिकायत हुई थी अवैध प्लाटिंग की, तो वो नज़ारा भी आप देखिए। अवैध प्लाटिंग का एक मामला सामने आया था इस जगह पर कि अवैध प्लाटिंग की जा रही है भू माफियाओं के द्वारा, ऐसा कहना था। लेकिन मामले की शिकायत कलेक्टर तक हो गई है। इधर आइए भाई साहब, दिखाइए गड्ढे, दिखाइए पहले गड्ढे, तो अवैध प्लाटिंग पे बाद में जाएंगे। और ये देखिए आपको पूरा नज़ारा आपको अलग से दिखेगा, कुछ जैसे कोई आप चांद पर आ गए हैं जहाँ पे दाग होता है, उस तरह से इस रोड पर दाग आपको नज़र आएगा। क्या कहेंगे इस सिस्टम पे? और मेरी बात DK महेश्वरी साहब सुन रहे होंगे तो उन्हें तत्काल मेंटेनेंस कराना चाहिए, नहीं तो कल दुर्ग विधायक भी आएंगे देखने के लिए अपने शहर का हाल, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या हाल हो चुका है। गजेंद्र यादव साहब को भी बात सुननी चाहिए, और गजेंद्र यादव साहब को कायदे से तत्काल इसकी जांच के लिए निर्देश देने चाहिए और मेंटेनेंस भी कराने चाहिए, ताकि लोगों को जो है राहत मिल सके। इस तरह के बाकी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप जहाँ जहाँ गड्ढे रहेंगे वहाँ हम पहुँचेंगे, भिलाई टाइम्स की टीम पहुँचेंगी, यशवंत साहू पहुँचेगा, खुशवंत सिंह पहुँचेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलता रहे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।